हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तथा अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमने इन 4 दिनों की क्लासेज में पढ़ा है तो उनके ऑब्जेक्टिव के बारे में कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि यदि हम कोई भी टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो उससे प्री हो या मेंस हो, और मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप यदि एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो उससे आपको काफ़ी बेटर मतलब उसका रिजल्ट आता है, क्योंकि आपको वो आइडिया रहता है कि कैसे क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, राइट। तो अपना ये कंप्लीट होने के बाद भारत का सामान्य परिचय चौथा, तो उसके बाद हम क्या देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, राइट। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, बट उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। तो आज फ्रेंड्स, आज का इम्पॉर्टेंट डे में आज क्या है, 25 अप्रैल है, जो कि किसके रूप में मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है फ्रेंड्स, तो इसकी थीम है जीरो मलेरिया स्टार्टर्स विथ मी, राइट। तो ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी थीम भी आपको याद रखना है। थीम क्या थी फ्रेंड्स, जीरो मलेरिया स्टार्टर्स विथ मी थी। देन अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पर उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप सभी को आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और समझ में भी आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना आप लोग कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, और पूरी ईमानदारी से, राइट। क्योंकि यदि आप बता भी देते हो कि मेरे 10 में से 10 सही हैं, तो वो आप अपने साथ गद्दारी करोगे, मेरे साथ नहीं, राइट। इसलिए सही बताना कि आपके कितने क्वेश्चन खुद से करने पे सही हो पाए हैं। मैं तो आंसर बताऊंगी, बट आप खुद के करने से कितने सही हो पाए हैं या कितने गलत हैं, कितना अभी आपको सुधार करने की ज़रूरत है, राइट। तो आप इसके बारे में देख लेना, राइट। अब आते हैं हम लोग कि पहला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित सक्रिय समुद्रीय जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। तो पाक जल डमरू मध्य नाम लेते ही आपके माइंड में, ब्रेन में मैप आ जाना चाहिए कि पाक जल डमरू मध्य कहाँ पे था और मन्नार की खाड़ी कहाँ पे थी, राइट। तो पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित सक्रिय समुद्रीय मार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। तो इसमें ऑप्शन में कौन कौन से देश दिए हुए हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो अब आपके माइंड में आ गया होगा कि पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी कहाँ पे सिचुएटेड थी। तो जो ये अपना भारत है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, ये भारत, ये श्रीलंका, यहाँ पे क्या था, अपना पाक जल डमरू मध्य था, और यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स, मन्नार की खाड़ी थी, राइट। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा आपका, तो ऑप्शन सी नंबर सही होगा। क्यों, क्योंकि पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित सक्रिय समुद्री जल मार्ग के कारण कौन सा देश भारत से अलग होता है, तो वो कौन सा होता है, अपना श्रीलंका, राइट। देन उसके बाद देखते हैं कि देशों में के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं साझा है। मतलब कि आपको मैं बताई थी कि अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं मतलब कौन कौन से देशों के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, राइट। अब क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के कि सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन कौन से राज्य के, कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है। तो आपको हर तरह से, मतलब कि इसका क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सके, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ो तो ऐसा कंप्लीट करो कि क्वेश्चन कहीं से भी आए उसका आंसर आप फटाक से दे दो, राइट। अब इसके ऑब्जेक्ट वो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स, पहला है भूटान, बांग्लादेश और चीन। ऑप्शन ए में है भूटान, बांग्लादेश और चीन। दूसरा है म्यांमार, बांग्लादेश और चीन। तीसरा है भूटान, चीन और म्यांमार। चौथा है भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, राइट। तो अब आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भूटान तो सही है, लगती है, चीन की भी लगती है, बट बांग्लादेश फ्रेंड्स जो कि यहाँ है अपना, वो यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश इधर है, यहाँ से बांग्लादेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल भी टच नहीं करती है। तो ये तो 3 ऑप्शन कतई नहीं होने वाले हैं, अपना कौन सा बचा, सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएँ लगती हैं,
राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से वह लाइन रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत बारीकी गलती कर जाते हैं, क्योंकि ये नहीं करती है। राइट, कभी कभी हम लोग क्वेश्चन में नहीं, ये नहीं जो है वो काफ़ी बार मिस कर देते हैं। बस क्वेश्चन को पढ़े कि निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी भी भाग को सीमांकित करती है। अब हम देख लिए कि रेड क्लिफ है, चलो लगा देते हैं रेड क्लिफ। बट इसमें क्या लिखा है, नहीं का ध्यान नहीं दिया हमने, इतना क्वेश्चन पढ़ा, आगे पढ़ा ही नहीं और तुक्का लगा के चले आए। राइट। बट तो फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि सब कुछ शब्दों का खेल है, इसलिए क्वेश्चन आप बहुत ही बारीकी से पढ़ना, क्योंकि हो सकता है कि उस क्वेश्चन में जल्दी के चक्कर में या कि बहुत मेरे से बनता है और आपसे वही बनता हुआ क्वेश्चन छूट जाए और दूसरा कर लें। राइट, तो इसमें क्या है कि नहीं करती है, तो इसमें से कौन सी नहीं करती है फ्रेंड्स? रेड क्लिप हो गया इसका, और मैक मोहन लाइन, ये तो आपको पता कि रेड क्लिप करती है। राइट, मैक मोहन लाइन हो गया, सर क्रीक हो गई और डूरंड रेखा हो गई। बट इसमें क्या पूछा गया, इस क्वेश्चन में एक और खासियत है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को, राइट, भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को, मतलब कि मैक मोहन जो है वो अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करती है। ये भारत पाकिस्तान, ये चीन, अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ करती है, ये जो है भारत पाकिस्तान के साथ करती है। सर क्रीक लाइन जो है ये भी साझा करती है। राइट, उसके बाद अब आता है कि कौन सी डूरंड रेखा। मैंने आपको बताया था कि डूरंड रेखा जो है वो जब निर्माण हुआ था तब तो भारत के साथ डायरेक्ट सीमा साझा करती थी, बट अब प्रेजेंट टाइम में वो भारत के साथ सीमा साझा नहीं करती है। राइट, तो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? डूरंड रेखा। तो जब ये भारत के साथ सीमा साझा नहीं करती है तो फिर किसके साथ करती है? तो ये करती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। राइट, उसके बाद आता है कि चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। निम्न में से जो कौन सा है ऐसा चैनल जो अंडमान निकोबार को द्वीप समूह से अलग करता है? राइट, तो सॉरी, अंडमान द्वीप है, ये बात ध्यान में रखना, मिस्टेक हो गया था, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह। राइट, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अभी मैंने कल ही आपको बताया है, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है क्या है, 11 डिग्री चैनल है, मन्नार की खाड़ी बी नंबर में है, सी में है 10 डिग्री चैनल और डी में है अंडमान सागर। अब इसमें से आपको क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता चल गया होगा कि क्या होगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी बातें समझाई जा चुकी हैं। अंडमान निकोबार, ये यहाँ से अंडमान निकोबार है, यहाँ क्या था, और यहाँ ये लिटिल निकोबार मैंने बताया था, लिटिल निकोबार, ये कार निकोबार था, यहाँ क्या था, 10 डिग्री चैनल था। राइट, इसे क्या बोलते हैं? अंडमान द्वीप समूह या निकोबार के बीच का, या लिटिल या कार निकोबार के बीच का। तो ये कितने डिग्री में डिवाइड करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लक्षद्वीप समूह जो है तो वो निम्न में से किस सागर में स्थित है? तो जो लक्षद्वीप है अपना वो किस सागर में स्थित है फ्रेंड्स? तो इसके जो ऑप्शंस है, ए में है अरब सागर, बी में है बंगाल की खाड़ी, सी में है हिंद महासागर, डी में है अटलांटिक महासागर। राइट, अब इसमें से आपको देखना है कि कौन लक्षद्वीप कौन से सागर में स्थित है। तो मैं आपको मैप से दिखा रही हूँ। आई होप कि आप लोग मैप को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझे हो फ्रेंड्स तो मैं फिर बोल रही हूँ कि आप अपने घर पे मैप रखो, और जियोग्राफी तो बिल्कुल मैप बेस्ड ही पढ़ो, क्योंकि यदि आपको समझना है तो मैप से अच्छी तरह से आप समझ पाओगे और वो जल्दी कभी नहीं भूलेगा। जो ये लक्षद्वीप है ये अपना क्या हो गया, अपनी प्यारी सी कंट्री हो गई, यहाँ से दक्षिणी भाग इसका हो गया। राइट, इसके इधर क्या था, बंगाल की खाड़ी थी, इधर क्या था, ये हिंद महासागर था। राइट, यहाँ क्या था, अरब सागर था। लक्षद्वीप किधर है? इधर है लक्षद्वीप। राइट, और आई थिंक मैंने बताया भी है कि जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी पे है। ठीक, यदि नहीं बताया तो अभी बता रही हूँ, ध्यान में रखना आप लोग कि जो अरब सागर पे कौन सा है तो वो लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा अरब सागर, राइट। उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा? इसका पहला ए में क्या है? भूमध्य रेखा, बी में कर्क रेखा, सी में मकर रेखा, डी में आर्कटिक वृत्त है, राइट। तो अब इसमें से मैं आपको फिर दिखा रही हूँ, ये क्या हो गया? विषुवत 0 डिग्री हो गया, यहाँ पे सपोज 23.5 डिग्री हो गया, 23.5 डिग्री अक्षांश हो गया, यहाँ पे 23.5 डिग्री अक्षांश हो गया। और इसमें क्या था कि इसमें था मकर रेखा, दक्षिण में मकर रेखा था और उत्तर में क्या था? कर्क रेखा थी। अपना भारत कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यहाँ पे है और यहाँ से मकर रेखा जाती है। और मैंने आपको बताया भी था कि मकर रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, राइट। तो भारत को दो भागों में, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, कौन विभाजित करती है? तो वो है मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा है, राइट। तो ये क्या कौन सा हो गया? इसका सही आंसर होगा कर्क रेखा। फिर उसके बाद आता है कि चारों ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स चारों ओर से, ये बात ध्यान में रखना, 3 ओर से नहीं है, चारों ओर से है, राइट। इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं? प्रायद्वीपीय है, खाड़ीय है, सी में जल संधि है, डी में द्वीप है। अब इसमें चारों ओर से, जैसे कि ये भारत अपना हो गया, यहाँ पे जो श्रीलंका है यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, राइट। यहाँ इंडोनेशिया एक देश है जिसमें चारों तरफ से पानी है, राइट। मालदीव है एक, जो भी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसे हम द्वीपीय देश कहते हैं, मीन्स द्वीप कहते हैं। जो चारों ओर से कोई स्थली, ऐसा स्थलीय भाग जो चारों ओर से द्वीप से घिरा हो, तो हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे द्वीप कहते हैं। और जो 3 ओर से, ये क्वेश्चन आ भी गया, जो 3 ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो उसको क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। जैसे कि अपना भारत है वो 3 ओर से क्या है? जल से घिरा हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय प्रदेश कहेंगे, राइट। देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले, कौन कौन से दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित, मानव द्वारा नहीं, प्राकृतिक रूप से निर्मित सक्रिय और नौ परिवहन योग्य जलीय भाग को कहा जाता है? अब इसमें ऑप्शन वही, ए में प्रायद्वीप, बी में खाड़ी, सी में जलसंधि, डी में द्वीप, राइट। तो अब इसमें क्या था कि 2 स्थलीय, पहले तो 4 स्थलीय देखे जिसे द्वीप कहते थे, 3 में प्रायद्वीपीय कहते थे। अब 2 स्थलीय भागों को जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित सक्रिय और नौ परिवहन योग्य जलीय भाग को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो हम उसको कहते हैं जल संधि, राइट। जैसे कि ये आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि यहाँ पे क्या था? अपना पाक जल संधि था, राइट। तो ये पाक जो जल संधि था, जल संधि, तो ये क्या था? सकरा था, मतलब सकरा कोई जलीय क्षेत्र था। तो वो कौन से कर रहा था? 2 स्थलीय भागों को जोड़ रहा था। 2 स्थलीय भाग कौन कौन से हैं? अपने भारत और श्रीलंका। तो 2 स्थलीय भागों को प्राकृतिक रूप से निर्मित सक्रिय और नौ परिवहन योग्य जलीय भाग को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो जल संधि कहा जाता है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रायद्वीप से संबंधित है? अब इसमें है छोटा सा आंसर इसका, बट क्वेश्चन ये यूपीएससी लेवल का, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रायद्वीप से संबंधित है। तो इसमें से पहला देख लेते हैं, क्या है पहला ऑप्शन? इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से किसी जल संधि के टूटने से या निमज्जन से सागर तल के उत्थान या अपरदन क्रियाओं के द्वारा होता है। कि जो प्रायद्वीप है तो उसका निर्माण इससे स्थलीय संधि के टूटने से होता है या निमज्जन से, सागर तल के उत्थान या अपरदन क्रियाओं से, राइट। तो ये तो बिल्कुल गलत ही है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं हम कि यह एक संकीर्ण नौगम्य भाग होता है जो बड़े सागरों को जोड़ने का काम करता है। तो इसमें से ये भी गलत है, राइट। अब सामान्यतः यह चैनल के रूप में भी इंगित होता है। तो जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है वो चैनल के रूप में इंगित नहीं होता है। जो दो बड़े भूखंडों के बीच नौ परिवहन होता है, ये भी इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन छिछला, संकीर्ण व कई स्थानों पर छोटे छोटे द्वीप स्थित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बड़े पैमाने पर नौ परिवहन उन जल संधियों में नहीं हो पाता है। तो इसका आंसर सी भी आप बिल्कुल गलत लगा सकते हो। तो इसका
इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय प्रदेश होता है या प्रायद्वीप जिसे बोलते हैं, तो उसका सीधा सा फंडा है कि तीन ओर से जल से घिरा हुआ भाग हो, कोई भी स्थलीय भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, राइट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एलओसी, एलएसी और पीओके क्या है, राइट। ये भी थोड़ा सा हम जानकारी के लिए रख लेते हैं कि क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, अभी हाल ही में जब 370 धारा हटी तो अपने मंत्रियों के द्वारा बोला गया था, कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा, कि अब हम सीधे बात करेंगे। पर जब पाकिस्तान बौखलाया हुआ था तो बोला गया था मैं सीधे बात करूंगा तो पीओके पे बात करूंगा, जम्मू कश्मीर पे नहीं। तो अब में से काफ़ी लोगों के मन में आता होगा कि पीओके क्या है, या एलओसी क्या है। एलओसी पे अटैक कर दिया पाकिस्तानियों ने, या एलओसी पे चीनी, एलएसी पे चीनियों ने अटैक कर दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा सरसरी निगाह पे देख लेते हैं क्या है। तो ये जो एलओसी है, पहले तो हम एलओसी के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अपना एलओसी है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है, राइट। ये कहाँ है? तो ये भारत और पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है। इसके दोनों ओर दोनों देशों के सैनिक तैनात होते हैं। जो अपना एलओसी है तो उसके दोनों ओर दोनों देश के सैनिक क्या होते हैं? तैनात होते हैं। यह दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक सीमा रेखा है, राइट। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसको नहीं प्राप्त है। ये भारत और पाकिस्तान के द्वारा मान ली गई है कि यहाँ से तुम्हारे सैनिक रहेंगे और इस बार हमारे सैनिक रहेंगे, राइट। तो ये काल्पनिक रेखा है। और बस पहले इसे क्या कहा जाता था? तो इसे सीज फायर लाइन के नाम से भी जाना जाता था। सीज फायर लाइन का मतलब क्या होता है? तो युद्ध विराम रेखा होती है। मतलब कि युद्ध विराम रेखा, जैसे अब वो मान सपोज हम डिवाइड कर दे कि तुम यहाँ रहोगे, हम यहाँ रहेंगे, इसके आगे तुम ना बढ़ सकते हो ना इसके आगे हम बढ़ सकते हैं, राइट। तो युद्ध विराम रेखा मीन्स सीज फायर लाइन हो गया। तो एलओसी ये हो गया। और इसके बाद क्या हो गया कि पाक अधिकृत कश्मीर क्या है? तो पीओके जो है, पाक अधिकृत कश्मीर, जो कि अब जम्मू कश्मीर डिवाइड होने के बाद जम्मू कश्मीर में ही है। थोड़ा सा भाग इसका लद्दाख में भी है। तो ये क्या हो गया? पीओके। पीओके वर्ष 1947 में जब भारत अपना क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। तो उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने स्थानीय कबालियों की सहायता से कश्मीर पर क्या कर दिया था फ्रेंड्स? आक्रमण कर दिया था और एक बड़े भूभाग को हस्तगत कर लिया था। मतलब अपने अधिकार पे मिला लिया था। यही हस्तगत क्षेत्र जो था वो पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है अब प्रेजेंट टाइम में। यह वर्तमान में भी पाकिस्तान के अधिकार में ही है। यह अभी भी क्या है? पाकिस्तान के ही अधिकार क्षेत्र में है। और जो ये पाक अधिकृत पीओके की राजधानी है फ्रेंड्स, तो मुजफ्फराबाद है। फ्रेंड्स, जो स्टेट अपने जो स्टेट हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उनकी कैपिटल भी बहुत मतलब कोई भी वनडे एग्जाम में, हाई लेवल के एग्जाम में तो नहीं बट वनडे लेवल के एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा जाता है कि भारत की राजधानी क्या है, एमपी की राजधानी यूपी। और तो इसको भी आप लोग खुद से कर लेना, इसको याद कर लेना। तो कहीं भी आप एग्ज़ाम दोगे तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि एक नंबर भी मिस होना काफ़ी, पॉइंट में नंबर मिस हो जाए तो काफ़ी बड़ी बात है, एक नंबर तो बहुत होते हैं, राइट। ये हुआ पीओके। उसके बाद देखते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो जो वास्तविक एलएसी क्या है? तो इसको इंग्लिश में बोले तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हिंदी में बोलेंगे वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये कहाँ है? तो ये भारत व चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है। और इसकी लंबाई यदि कहें तो ये कितनी है? 4057 किलोमीटर यह लंबी रेखा है। और जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र, अक्साई चीन, राइट। मैं आपको दिखाती हूँ। ये इधर से क्या हुआ? अपना जम्मू कश्मीर है, जो भी है टेढ़ा मेढ़ा, मेरे से नहीं आ रहा ज़्यादा अच्छे से। ये यहाँ पे हो गया क्या? अपना ये क्या बोलते हैं? एलएसी का पूरा पार्ट है, राइट। यहाँ अक्साई चीन है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे काल्पनिक रेखा, हालांकि ये भी है, सॉरी, ये एक वास्तविक सीमा रेखा है, राइट। कितनी है? 4057 किलोमीटर की है। और कहाँ कहाँ? तो भारत और चीन के बीच, जो भारत का अधिकृत क्षेत्र है और चीन का अक्साई चीन जिसे कहते हैं, ये है, राइट। और यह है लद्दाख, कश्मीर, पहले कश्मीर था, अब सिर्फ ओनली लद्दाख बोल सकते हो आप। लद्दाख उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक सीज फायर लाइन मीन्स युद्ध विराम रेखा है।
क्योंकि 1962 में युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सेनाएं तैनात थी उसे ही वास्तविक नियंत्रण रेखा मान ली गई थी। मतलब कि आपको पता होगा कि 1962 में इंडिया का और चीन का युद्ध हुआ था, जिसमें इंडिया हालांकि पराजित हो गया था। तो इसमें क्या हुआ था कि जहां चीन की सेना तैनात थी और जहां पे इंडिया की थी, तो दोनों ने ही एक वास्तविक रेखा मान ली थी कि अब यहाँ से इधर तुम नहीं आओगे, इधर से इधर हम नहीं आएंगे, राइट। तो आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी किए और ये एलओसी देखा। और फ्रेंड्स, आप लोग जो भी वीडियो देखें तो पूरा देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आए कि आखिर इस टॉपिक में है क्या, राइट। देन उसके बाद और अभी मैं मतलब ये आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या कुछ भी समझो, आपको कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है फ्रेंड्स, क्योंकि आप बोलते नहीं हो, राइट। तो आपको ये आज के जो भी मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो उनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं, मतलब सही सही आपने सॉल्व किया है ईमानदारी से। मैं तो ठीक है आंसर बता दी हूँ, बट आप ईमानदारी से कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं और कितने गलत हुए हैं, ये प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक बटन भी क्लिक करें, राइट। थैंक्स।